आज हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या होता है? मेडिकल में सब लोग हम लोग के नाम मेडिकल लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टर्मिनोलॉजी। क्योंकि कभी भी कोई भी हम लोग एग्जामिनेशन या कोई एनालिसिस करते हैं तो उसमें कोई भी फुल फॉर्म लिख के नहीं आता। जैसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट सेल्स, ल्यूकोसाइट सेल्स तो हम लोग साथ करते हैं आरबीसी लिख देते हैं, आरबीसी लिख देते हैं। अब कभी कभी कोई एग्जामिनेशन में क्या नाम आरबीसी आ गया या ल्यूकोसाइट सेल्स आ गया, ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें आज हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल के कौन कौन से टर्म होते हैं, उस टर्म को हमें पढ़ना है। तो आज ये चलते हैं हम टर्म, सबसे पहले कौन से टर्म पढ़ते हैं। ए एंड पी, ए एंड पी, ठीक, शॉर्टकट में लिख दिया गया। ए एंड पी क्या होता है तो हमें जानना है ए एंड पी का क्या होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर कहीं पर कोई भी एग्जामिनेशन या एनालिसिस में ए एंड पी लिखा हुआ है, यानी हम किसी भी पार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है, हमें इसके बारे में जानना है। एक टर्म आता है मॉर्फोलॉजी, एक टर्म आता है मॉर्फोलॉजी। अगर किसी भी बॉडी का एक्सटर्नल फीचर जानना हो, जैसे हमारे दो हाथ है, दो पैर हैं, हम दिख जा रहा है, यानी जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। लेकिन जो इंटरनल अपीयरेंस होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, जैसे किडनी है, लीवर है, ठीक है, हार्ट है, ये सब के बारे में स्टडी करना है। तो किससे करना है, एनाटॉमी में, ठीक। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी, एनाटॉमी मीन्स होता है इंटरनल फीचर ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी क्या होता है, इन दोनों का अगर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, एनाटॉमी में, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर का करते हैं स्टडी, लेकिन अगर उसका फंक्शनिंग अगर हमें जानना है, भाई फंक्शनिंग क्या है, किडनी के स्ट्रक्चर हमने जान लिया, किडनी कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है, और लीवर कैसा होता है, पैंक्रियाज कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। तो ए एंड पी मीन्स होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी जान लीजिए। एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल फीचर ऑफ बॉडी या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। कहीं भी ए एंड पी आ गया मीन्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी ए बी डी, ठीक है। अब डॉक्टर ने लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड करना है, अब अल्ट्रासाउंड किसका करना है, ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी क्या होता है, ये नहीं पता। ए बी डी हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, अगर कहा जाता है कि हमारा ये हेड रीजन बोल सकते हैं, सिफालिक रीजन भी बोल सकते हैं इसको, ये थोरैसिक रीजन है, ट्रंक भी बोल सकते हैं, और नीचे वाला एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। तो एब्डोमिनल पार्ट क्या कहलाता है, शॉर्टकट में हम ए बी डी मेंशन करते हैं, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्या है, कैसे है, ठीक है, ठीक। और आगे जाते हैं। ADM
डॉक्टर के पास जाइए आप, डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाइए, अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में है तो डॉक्टर उसे क्या देता है, लिख देता है एडीएम। एडीएम मतलब क्या होता है, उसका एडमिशन ले लीजिए आप, यानी एडमिट कर दीजिए आप, ठीक है। AFEB, AFEB बहुत इंपॉर्टेंट है। AFEB मीन्स होता है नो फीवर। अगर किसी पेशेंट को फीवर नहीं है, ठीक है, तो उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे AFEB टर्म यूज किया जाता है। ठीक, ALB मीन्स क्या होता है, एल्ब्यूमिन। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एल्ब्यूमिन क्या है, हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल प्ले करता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। क्लियर? सेम AMT अमाउंट, ठीक है। अगर कोई भी क्या नाम है हमारे बॉडी में क्या है, कितना है, तो कितना क्या नाम है क्वांटिटी में कोई चीज़ है तो उसको हम शॉर्टकट में AMT अमाउंट के रूप में प्ले करते हैं, AMT, ठीक है। ब्लड के लिए हम लोग शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, BL। अगर कहीं भी शॉर्टकट में BL लिखा होगा यानी वो क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, यानी ब्लड है, ठीक है। ठीक, BLS कोई भी पेशेंट जब ICU में जाता है या कहीं किसी आदमी तो वहां पर BLS लिखा रहता है। मीन्स क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। कभी कभी उसी को शॉर्टकट में वेंटिलेटर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो BLS भी टर्म यूज कर सकता है। BLS मीन्स क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। BUN, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम BUN करते हैं तो BUN का मीन्स क्या होता है, B से ब्लड, U से यूरिया एंड N से नाइट्रोजन। क्या होता है, इसका लेवल होता है। हमारे बॉडी में ब्लड लेवल, यूरिया लेवल, नाइट्रोजन लेवल को टेस्ट करने के लिए BUN का यूज किया जाता है। कोई टेस्ट होता है या कोई का नाम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लड और यूरिया और नाइट्रोजन को हम BUN लेवल के इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये नॉर्मली है CBC। कभी भी आप नॉर्मली किसी भी का नाम डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले CBC टेस्ट लिखा जाता है। CBC मीन्स क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब कुछ का नाम आपको काउंटिंग कर लिया जाता है कि हमारी बॉडी में CBC कितना अमाउंट है, ठीक है। ठीक, तो CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इतने सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं जिसका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हम जान नहीं पाते हैं, तो हमें इसको समझना है, ठीक है। CC हम लोग कहीं पर
जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या कभी का नाम उसकी देखते हैं कि उसकी इंजन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, अगर कहीं भी सीख जाए। लेकिन अगर हम ब्रेन से रिलेटेड है, अब जैसे हमारा ब्रेन का क्या नाम है कितना कैपेसिटी है, तो वहाँ भी सीसी होगा ब्रेन कैपेसिटी। यहाँ का क्रेनियल क्या होगा, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी अगर सीसी ब्रेन से रिलेटेड है तो क्रेनियल कैपेसिटी, और अगर क्या नाम है कोई क्वांटिटी या क्या नाम किसी उससे संबंधित है तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, सीसी का मतलब ये होगा। और आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक, अब हमारी बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल चेक करना है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग CHO लिख देते हैं, CHO शॉर्टकट फॉर्म CHO, ठीक है। अगर CHO शॉर्टकट साथ में तो उसे हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना तो CHO लिखते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लिखना तो CHOS लिखना है, ठीक है। ठीक, सेम डेल्ट, अगर कोई डिलीवरी केस है, कहीं पर कोई डिलीवरी करवाना है या काम कोई तो वहाँ पे डेल लिखा जाता है, DEL, ठीक है, ठीक। शॉर्टकट में हम लोग DOB लिखते हैं, DOB मींस क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। कभी भी कोई का नाम पेशेंट का नाम सबसे पहले उसका क्या डेट ऑफ बर्थ ही पेशेंट क्या जाता है, कितना ये से गाड़ी में उसको मेडिसिन देते हैं, कितनी क्वांटिटी क्या है, कितना अमाउंट में दिया उसका। ओके, इतना क्लियर हो गया। CC, ठीक है, CHO, CHOL, डेल, DOB। कई बार अगर DS लिखा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस। हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे, क्या उसके कौन कौन सा उसका बीमारी है, कौन कौन सा उसका क्या नाम, उसका चेकअप के लिए करते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। डिस्टिल वाटर के लिए हम DW यूज करते हैं, कहीं भी अगर डिस्टिल वाटर आया तो उसके लिए हम DW का टर्म यूज किया जाता है कि डिस्टिल वाटर चाहिए उसे, ठीक है। DC, अगर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो वहां पर शॉर्टकट में DC लिख दिया जाता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज करना है, ठीक। अगर कहीं भी डेल RM लिखा है, इंग्लिश क्या होगा, डिलीवरी रूम यानी डेल RM, ये इसका
क्लियर लिक्विड। अगर कहीं पर Cl.LiQ लिखा हो मतलब उसमें क्या हो, केवल लिक्विड देना है उसे, ठीक है। अगर उसे कोई कंप्लेन है तो C आप लिखो, ठीक है। हम कंप्लेन के लिए मेंशन करते हैं। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो डॉक्टर हमेशा के नाम कोई डॉक्टर या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, CCU, ठीक है। बिना साइन के बच्चे कोई दिन के साइन बाकी है आपके, हाँ हम करा के तब, ठीक है। CCU, CCU, तो CCU क्या होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट। क्रिटिकल केयर यूनिट CCU, ठीक है। क्रिटिकल कोई भी पेशेंट जो होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, जिसे ICU में करते हैं हम लोग, वैसे CCU भी है, क्रिटिकल केयर यूनिट होता है जिसमें पेशेंट की देखरेख किया जाता है। CA, अगर किसी पेशेंट को क्या नाम है, कोई कैंसर है, कैंसर ना लेकर उसे शॉर्टकट में CA मेंशन कर दिया जाता है। CA अगर कहीं भी आ गया मतलब वो कैंसर पेशेंट की। BX, BX क्या होता है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि हम बॉडी के किसी भी टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू उससे या सेल को क्या नाम है, हम उसका क्या नाम बायोप्सी करते हैं। कैंसर के लिए ही चेक किया जाता है कैंसर क्या है, ठीक। सेम BR मीन्स होता है बेड रेस्ट। अगर कहीं भी टर्मिनोलॉजी BR लिखा होगा मीन्स क्या होता है, बेड रेस्ट होता है, ठीक है। और B/P मीन्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए ठीक है, 60 पर हम क्या लिखते हैं, B, ठीक है, BP, ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी, ठीक है। AU, ये थोड़ा हर टर्मिनोलॉजी को से मिलता जुलता रहता है। AU यानी अगर कोई किसी के दोनों कान में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करता है, AU, बोथ ईयर्स, ठीक है। ये थोड़ा हटके है टर्मिनोलॉजी मेडिकल में, ये अगर AU है मींस बोथ ईयर पे टेस्ट करना है या चेकअप करना है, ठीक। अब देखिए AED बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, एडमिशन भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इसका मतलब एडमिशन, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज, तीनों के लिए AED टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। AED एडमिशन के लिए भी, ट्रांसफर के लिए और डिस्चार्ज के लिए भी यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो हर जगह कॉमन चीजें हैं, ठीक। ANS, ये तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, CNS एंड ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम कह सकते हैं इसे ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक, नर्वस सिस्टम, दो ANS एंड CNS। अगर CNS आ गया
तो उसके लिए बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हम भी क्या नाम है CNS टर्म यूज करते हैं। ठीक, AMAL अमलगम। ठीक है, अगर AN आ गया तो इसका मतलब क्या होगा अमलगम। अमलगम टेस्ट के लिए होता है। ठीक, इसीलिए और भी है ACLS। ACLS A एडवांस, C कार्डियक मींस हार्ट। ठीक है, लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ACLS अगर कहीं भी टर्मिनोलॉजी आती है ACLS, ये क्या होता है कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है, कि हमारे बॉडी में हार्ट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम उसे ACLS का रख सकते हैं, यानी उसे हार्ट कोरोनरी का नाम पंपिंग प्रॉब्लम होता है तो उसे इस सिस्टम पे रखकर हम उसे सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, AB ठीक है, एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है A। ठीक, ठीक है, एबॉर्शन के लिए AB यूज किया जाता है। ठीक, ABL एरियल मीन्स होता है आपका, ठीक है, कि हमारे डेली लाइफ के लिए डेली लाइफ, ए मीन्स होता है एक्टिविटीज, यानी आपके डेली लाइफ का रूटीन क्या है, एक्टिविटीज क्या है, इसके लिए हम ADL का यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। ठीक, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं डेली लाइफ के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, AFB मतलब क्या होगा, एसिड हार्ट बैलेंस।
एसिड फास्ट बैसिलस के लिए AFB का टर्म यूज कर रहे हैं। और इसी तरह और आगे चलते हैं हम लोग A के B के AFB और ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसा हमने क्लास में पूरा बताया था BL मीन्स क्या होगा, ब्लड, ठीक है, ब्लड बॉडी, B ब्लड, ठीक है, ठीक, BOW, ठीक, बॉल, ठीक, इसका मतलब होता है बैग्स ऑफ वाटर। बैग्स ऑफ वाटर BOW में अगर हम टर्मिनोलॉजी आ गया है तो उसको बैग्स ऑफ वाटर को प्रोवाइड करना है। इस तरह हम उसके मेंशन कर सकते हैं क्या है कैसे। ठीक है, BPM, कभी कभी हम लोग BPM टर्म यूज करते हैं। वो अगर कहीं ECG हो या कोई क्या नाम है एंजियोप्लास्टी हो, वहाँ पर BPM टर्म यूज किया जाता है। BPM का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट यानी हमारा हार्ट बीट्स पर मिनट कितनी बार का नाम है वर्क करता है, इसके लिए हम BPM का यूज करते हैं। BPM क्या है तो बीट्स पर मिनट। ठीक है, BS, ठीक, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते समय भी क्या नाम है कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम ब्रेथ साउंड बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रीथ साउंड बोल सकते हैं। ब्रीथ साउंड BS, ठीक है, BSI, ठीक है, BSI इसके लिए होगा बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन।
ठीक है। BSI बॉडी सबस्टेंस आइसोलेशन, यानी बॉडी के जितने भी सबस्टेंस है उसका अलग अलग पृथक्करण करके उसका टेस्ट करना है, BSI किया जाता है। सेम इसी तरह और बहुत सारे हैं। अगर कहीं भी टर्म C आ जाए, C मीन्स होता है विथ। अगर विथ टर्म यूज किया गया है यानी उसके लिए C यूज किया जाता है, ठीक है। CAD, ठीक है। CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD, अगर CAD टर्म आता है कहीं पर तो उसका मीन्स क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। ठीक। CHD, CHD। अगर CAD है तो आर्टरी से है, CHD है तो यहाँ पर सेम वही होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज। दो टर्म है, CAD एंड CHD। CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CHD मीन्स होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। दोनों को रिलेटेड है, बस वो है आर्टरी से रिलेटेड है, आर्टरी वेन्स यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये टोटली हार्ट पे डिपेंड होता है, हार्ट का ये